अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक टर्म गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्म आपने डिफरेंशिएट करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। इट मीन्स एक टर्म को दूसरे टर्म्स के रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट करना है। तो एक टर्म को आप y की इक्वल एज्यूम कर ले और दूसरे टर्म को u की इक्वल कर ले, और दोनों को आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इसमें वेरिएबल x है तो dy/dx होगा, इसमें भी x है, दोनों में वेरिएबल x है तो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू आपने x डिफरेंशिएट करना है। अब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ टर्म्स। तो एक टर्म आपका लेफ्ट साइड पे, तो dy/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ cos स्क्वायर 2x, और दूसरे टर्म को अगर आप कर लें तो क्या हो जाएगा, du/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ टेंजेंट x। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो क्या होगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू cos पे स्क्वायर है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 2 में से 1 माइनस होगा, तो क्या होगा 2 cos, 2 में से 1 गया 1, तो 1 की पावर को आप लिखें या ना लिखें दोनों सूरतों में 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। पहले पावर के साथ आपने किया, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट विदाउट पावर। अब ये क्या होगा, 2 cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos d/dx ऑफ cos थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपको पहले से पता है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इट मीन्स माइनस आप यहां लिख लें, माइनस साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल फिर से आप लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है 2x। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, -2 cos 2x sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 बन जाता है। इस 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा, -4 cos of 2x और sin 2x dy/dx। तो एक चीज आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरे को आप कर लें तो du/dx दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, जबकि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब एंगल इसमें x है, x के लिए अगर फर्दर डेरिवेटिव आप लेना चाहें तो वो 1 की इक्वल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि du/dx दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपने अप्लाई करना है चेन रूल। तो पिछले क्वेश्चंस में चेन रूल अपने, ये मैं इरेज कर रहा हूं, यहां पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। अब 2 चीजें हमने फाइंड कर ली। फाइनल आपने क्या फाइंड करना है, dy/du फाइंड करना है, यानी दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। तो क्या होगा dy/du। तो एक टर्म आपका ये है dy/dx, द अदर टर्म इज du/dx। अगर du/dx आप यहां पे लिख लें तो क्या होगा, ये गलत होगा। उसकी वजह यह है कि ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के इक्वल नहीं बन रहे। अगर हम इसे dx/du लिख लें तो फिर ये ठीक होगा। क्या लिखेंगे, dx/du। ये आपने वेरीफाई जरूर करना है। अब dx को dx से कैंसिल कर लें तो dy/du लेफ्ट के इक्वल जब आ जाए तो इसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी। ये वैल्यू dy/dx के लिए है, ये वैल्यू आप सेम पुट कर लें, -4 cos 2x sin 2x इंटू, अब ये dx/du है, जबकि यहां आपको du/dx है। तो अगर आप इसे उलट दें तो dx/du किस चीज की इक्वल होगा, 1 सीकेंट स्क्वायर, ये x है सॉरी, 1 सीकेंट स्क्वायर x की इक्वल होगा। तो यहां आप dx/du किससे रिप्लेस करेंगे, 1 सीकेंट स्क्वायर x।
अब आप इन्हें थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर मैं इसे इस तरह लिख लूं, -2 इंटू 2 साइन 2x cos 2x डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर x, इस तरह लिख सकते हैं। इसको -2 आपने लिख लिया, अंदर क्या बचता है, 2 बचता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें से इसे पहले लिख लें या इसे पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, ये एक आइडेंटिटी बन गई, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो 2 साइन थीटा cos थीटा किस चीज़ के इक्वल है, साइन 2 थीटा के इक्वल है, यानी डबल एंगल के इक्वल है। साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अगर इसको हम रिप्लेस कर लें इससे, आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, -2 और -2 और ये साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू एंगल हमारे पास क्या है, 2x है, डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर x। अब ये -2 साइन 4x क्या बनेगा, -2 साइन 4x। तो ये फर्दर किस चीज़ की इक्वल है, -2 साइन 4x अपॉन secant square x. So this is answer and derivative of dy upon du for question number 3. So this is answer. अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ cos x और प्लस cos इनवर्स ऑफ साइन x। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक आइडेंटिटी का मैंने यहाँ इजाफा किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें से फर्दर अगर आप निकालें, साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल है, cos स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, 1 माइनस cos स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इसी में से आप डिराइव कर लें, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब dy अपॉन dx फॉर दिस क्वेश्चन, dy अपॉन dx दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स ऑफ एंगल ये किस चीज़ की इक्वल होगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स की वजह से ये लिखेंगे आप 1 माइनस cos स्क्वायर x अंडर रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है, cos ऑफ x। ये मैं इरेज कर लेता हूं। अब प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बल्कि ये माइनस होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि फर्दर इसे 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स आप यहां ऊपर लिख दें, माइनस साइन एक्स, ये माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दिस इज इक्वल टू cos x। तो आप ऊपर लिखेंगे cos x। यहां तक आपको क्लियर है। अब आपने रिप्लेस करना है 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, ये किस चीज़ की इक्वल होगा, ऊपर sin x है, नीचे क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये sin x के इक्वल है, माइनस यहाँ का ऊपर क्या है cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ से मैंने जो इरेज किया था इससे डिराइव हमने किया था, तो किस चीज़ की इक्वल है, cos ऑफ x। अब ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ, -1 दिस इज इक्वल टू -2। तो -2 डी वाई अपॉन डी एक्स -2। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है कि cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2 अंडर रूट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो मैंने यहाँ राइट साइड पे लिखी हुई हैं। तो जिस क्वेश्चन के लिए जो भी आइडेंटिटी यूज़र है वो यहाँ राइट पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो, आप यहाँ से अप्लाई आसानी से कर सकें। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1।
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसे एज्यूम कर लें y की इक्वल, लेट y इज इक्वल टू दिस। आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, दोनों तरफ से लेफ्ट पे dy अपन dx। अब राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स ऑफ एंगल, इस कंप्लीट को आप एंगल ट्रीट कर लें तो, और फिर आइडेंटिटी के साथ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उससे कंपेयर कर लें। तो d अपन dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ u, दिस कंप्लीट एंगल इज शोइंग u हियर। तो cos इनवर्स ऑफ u दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ये अप्लाई कर लें यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें इसके लिए। तो क्या हुआ, d अपॉन dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन cos इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2, यानी डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ u दिस, ये जो अंडर रूट के अंदर है ये u के इक्वल है। तो अब आपने ये अप्लाई कर देना है सेकेंड आइडेंटिटी, दिस वन किस चीज को इक्वल है, -1 अपॉन, तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर, इट मीन्स दिस कंप्लीट का स्क्वायर, 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, इस अंडर रूट का स्क्वायर और फिर होल अंडर रूट, फिर होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, this complete is u, it means 1 plus cos x divided by 2, इसको आप अंडर रूट की बजाय 1/2 कर लें ताकि अगले स्टेप में आपको आसानी हो। अब आप इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होते हैं, तो अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस 1 प्लस cos x, इसको मैं रफ साइड पे यहाँ कर लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको, 1 प्लस cos x अपॉन 2, ये बच रहा है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, इनका एलसीएम ले ले 2, तो 2 माइनस 1 प्लस cos ऑफ x, तो 2 माइनस 1 दिस इक्वल टू 1, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x अपॉन 2। अब इस कंप्लीट की जगह आप ये रिप्लेस कर लेंगे, तो क्या बन जाता है, -1 अपॉन, ये अंडर रूट आपका बरकरार रहेगा, 1 प्लस cos x अपॉन 2 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव किस चीज के बराबर है, सबसे पहले 1/2 आप कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद 1 प्लस cos x अपॉन 2, 1/2 माइनस 1, ये होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट इनटू d अपॉन dx ऑफ इनर पार्ट, 1 प्लस cos x अपॉन 2। यहां तक आपको क्लियर? अब क्या है, इस पोर्शन को जरा देख लें, दिस पोर्शन, अगर इस पोर्शन को मैं इस तरह लिख लूं कि 1 प्लस cos x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, और ये -1 अपॉन, ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, तो इसके ऊपर अलग से है, इसके ऊपर अलग से है, मैंने दोनों को अलग अलग किया। अब ये a अपॉन बी सी की बुनियाद पे इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर लूं तो ये क्या होगा, -2 अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन सकता है, -2 अंडर रूट यहां पे आ जाएगा, तो एक स्टेप आपका और कम होगा। अब इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लें, -2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस cos x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटू, अब इस पोर्शन का डेरिवेटिव आप यहां साइड पे फाइंड कर लें, क्या है डेरिवेटिव ऑफ, अंदर क्या है, अगर मैं इसे इस तरह लिख लूं 1/2 प्लस
कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2, इस तरह लिख सकते हैं इसे। और अगर 1/2 आप इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, अभी तक डेरिवेटिव मैंने फाइंड नहीं किया तो ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचता है 1 प्लस कॉस एक्स, ये बचता है। अब इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स, तो क्या होगा 1/2 इंटू माइनस साइन एक्स। तो इस कंप्लीट की जगह आप क्या लिखेंगे 1/2 इंटू माइनस साइन एक्स। अब इसको एक स्टेप यहां पे मैं मजीद अगर कर लूं, ये 1/2 ये 1/2, इसको अगर मैं यहां लिख लूं -2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1/2 ये 1/4 बन गया, इसको मैंने साइड पे लिख लिया। अब ये -1/2 को अगर आप 1/2 प्लस में लाना चाहें तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना ले, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाए, अपसाइड डाउन कर लें तो ये प्लस बन जाएगा। तो इंटू 2/1 प्लस कॉस एक्स, और ये दोनों का 1/2 मीन्स दोनों का अंडर रूट, तो इसको आप नीचे ले आए और इसको ऊपर ले आए तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, इंटू माइनस साइन एक्स। यहां तक आपको क्लियर है, dy अपॉन dx। अब ये ऊपर वाला पोर्शन इरेज करके मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लूं। एक करेक्शन आप कर लें, ये माइनस इसमें चल रहा है, जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या है कि 2 - 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, ये बन रहा था, तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। तो ये 2 अंडर रूट को हमने ऊपर शिफ्ट किया, बाकी ये नीचे रह रहा है, तो ये आप इसे करेक्ट कर लें, ये प्लस नहीं है ये माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा ये माइनस होगा। अब आगे चलते हैं, तो इस करेक्शन के बाद आपने पिछले स्टेप्स में आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या है कि अगर हम इसे इस तरह लिख लें 2 साइन एक्स डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल कर ले, ये 2 बन जाएगा, ऊपर क्या बचता है ये 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमने लिख लिया तो स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी, क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या है, एक आइडेंटिटी आपने पहले पढ़ लिया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसमें से कॉस स्क्वायर को राइट पे शिफ्ट कर लें तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाता है, तो साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अंडर रूट। तो ये इसकी जगह अगर आप साइन एक्स लिख लें इस कंप्लीट की जगह, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स यानी dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। इस कंप्लीट की जगह आपने इस आइडेंटिटी से साइन ऑफ एक्स के लिए वैल्यू रिप्लेस किया, साइन एक्स इससे कैंसिल हो गया तो क्या हुआ 1/2, तो सो 1/2 इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस एंगल 1 माइनस कॉस एक्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स होल अंडर रूट। तो ये क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो कुछ आइडेंटिटीज इनके लिए हैं जो पहले से प्रूव्ड हैं। तो अगर आपने उनके प्रूफ्स को अलग से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख लें कि बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स या बेसिक फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स वो आपको अलग से लेक्चर में गिवन है, वहाँ से आप उनकी तफसील उनका प्रूफ देख सकते हैं। अभी इसके लिए आइडेंटिटी क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ u दिस इक्वल टू व्हाट 1/1 प्लस u स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनता है लेफ्ट साइड
dy अपॉन dx, और राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स और 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। अब इस कंप्लीट का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ दिस इज योर u, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ u, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर इनटू du अपॉन dx। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, दिस इज योर u। टेंजेंट इनवर्स के साथ जो कुछ भी गिवन है दैट इज u और दैट इज योर एंगल, तो 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, और इसका अंडर रूट और u का स्क्वायर, तो u का स्क्वायर आपने लिख लिया, इनटू du अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, 1 अपॉन 2। तो डेरिवेटिव ऑफ u, ये स्क्वायर रूट को मैंने 1 अपॉन 2 से रिप्लेस कर लिया ताकि आप इसे सिंप्लीफाई आगे कर सकें। तो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो रहे हैं। अब ये क्या बनता है, 1 प्लस 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। इसको रफ वर्क में आप जरा सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। अब एलसीएम आप दोनों का ले लें, 1 प्लस कॉस x, दिस इज एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो 1 प्लस कॉस x, ये प्लस यहां पे होगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये नीचे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम रहेगा। अब ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब ये क्या, a अपॉन बी सी, यानी a डिवाइडेड बाई b अपॉन c, तो a इंटू बी, c अपॉन b, a इंटू c अपॉन b। अब अगर a c अपॉन b, इट मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनता है फाइनली, 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। तो ये पोर्शन आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, इसकी इक्वल बन रहा है। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो आप आगे क्या करेंगे, d अपॉन dx ऑफ दिस वन, 1 अपॉन 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x इंटू माइनस 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 माइनस 1 किस चीज के इक्वल होगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट, 1 माइनस कॉस x, 1 प्लस कॉस x। अब बाकी चीजें इस तरफ तो आपको क्लियर हैं, मगर ये पोर्शन आपका क्या है, u अपन v का फार्मूला है, कोटिएंट फार्मूला। तो कोटिएंट फार्मूला किस चीज की इक्वल है वो आप पहले से जानते हैं, मैं यहां इसको लिख लेता हूं। तो ये ऊपर वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं, कोटिएंट फार्मूला d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v, दिस इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन सेम du अपॉन dx माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम dv अपॉन dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सो दिस इज कोटिएंट फार्मूला। आप इस पे कोटिएंट अप्लाई कर लेंगे, तो कोटिएंट इस पे मैं यहां अप्लाई करके इसका आंसर लिख देता हूं। अब इस पोर्शन को आप अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले इस पे कोटिएंट अप्लाई करते हैं, इसके बाद तीनों के लिए आंसर सिंप्लीफाई करते हैं। तो कोटिएंट फॉर दिस वन, दिस इज u, दिस इज v, जो न्यूमरेटर है दैट इज u, जो डिनोमिनेटर है दैट इज v। तो अप्लाई कर लें, 1 प्लस कॉस x, दिस इज सेम डेरिवेटिव ऑफ u, d अपॉन dx ऑफ 1 माइनस कॉस x माइनस this minus u same, this is u, 1 minus cos x, this is same derivative of 1 plus cos x or this whole divided by v square, 1 plus cos x whole square।
यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्या हुआ 1 प्लस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। दो चीजें हैं, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। वन का डेरिवेटिव 0 खत्म, माइनस cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और ये माइनस, ये दोनों खत्म हो जाते हैं तो इनटू साइन x बचता है। ये माइनस किससे खत्म होगा? माइनस साइन x के साथ आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस साइनस x बन जाता है। ये माइनस 1 माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पोर्शन, दोनों ऐड हो रही हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का फिर माइनस साइन x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन x। अब ये माइनस इस माइनस को क्या बना रहा है? प्लस बनाएगा। अब डिवाइडेड बाई वी स्केयर यानी 1 प्लस cos x होल स्केयर। यहां तक आपको क्लियर है? अब जरा ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये साइन x इंटू साइन एक्स cos x, तो क्या हुआ साइन x प्लस साइन x cos x और ये प्लस ये साइन x माइनस साइन x cos x, ये अब डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। ये साइन x cos x प्लस ये माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये साइन x क्या है 2 साइन x, तो इस कंप्लीट का आंसर क्या आया 2 साइन x अपॉन 1 प्लस cos x स्क्वायर। क्या हुआ 2 साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। तो अब इस कंप्लीट को हमने सॉल्व किया, आंसर ये आ रहा है, तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर लेंगे, बाकी ये स्टेप्स मैं यहां से इरेज कर लेता हूं। अब आप इसकी जगह ये रिप्लेस कर लें, फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या है 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 4, ये 2 इंटू 2 4 इंटू, अब ये -1/2 को अगर आपने प्लस बनाना है तो ये अपसाइड डाउन कर ले, इसको ऊपर लिख लें, इसको नीचे कर लें तो प्लस बन जाएगा। तो 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x और पावर प्लस 1/2 बन जाएगा। किस सूरत में कि आपने न्यूमरेटर को ऊपर ले जाना है, इसको नीचे ले आए, इसको आप ऊपर ले जाएं, इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का, और ये आप नीचे ले आए तो इसकी पावर का साइन चेंज। अब इसके लिए आप ये लिख लें इनटू 2 साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 1 प्लस cos x स्क्वायर है, तो 1 प्लस cos x स्क्वायर मीन्स 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस cos x। तो इसे अगर मैं इसी स्टेप में 2 दफा लिख लूं 1 प्लस cos x, तो क्या हुआ ये 2 इसके साथ 2 2 4, ये 1 प्लस cos x इसके एक 1 प्लस cos x के साथ कैंसल। अब क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया साइन x, तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है साइन x इंटू ये बचा है 1 प्लस cos x अंडर रूट, ये अंडर रूट के साथ है 1/2 है, उसको आप अंडर रूट के साथ लिख लें, तो ऊपर क्या बच गया साइन x बचा है और ये बचा है, नीचे एक 2 बचा है और एक ये बचा है 1 माइनस cos x, बल्कि ये 1 माइनस cos x 1/2 के साथ है, ये 1 पावर के साथ बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसे 1 माइनस cos ऑफ x अंडर रूट के साथ है और ये 1 प्लस cos x है, 1 प्लस cos x ये 1 पावर के साथ है। यहां तक हमने कर लिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1 माइनस cos x है अंडर रूट के साथ है और ये 1 प्लस cos x है सिंगल पावर के साथ, और ऊपर 1 प्लस cos x है, ये भी 1 प्लस cos x, ये भी 1 प्लस cos x। अगर ये 1/2 के साथ है, इसको नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा -1/2, तो ऊपर क्या बचता है साइन x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस cos x अंडर रूट के साथ इंटू 1 प्लस cos x सिंगल पावर के साथ
इसको हम नीचे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1/2, क्योंकि ऊपर 1/2 था और नीचे माइनस 1/2 बन गया। अब ये दोनों सेम चीज़ें हैं, एक के लिए पावर 1 है और एक माइनस 1/2 है। तो अगर इन दोनों को ऐड हो रहे हैं, इनको एक दफ़ा लिख के 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस 1/2 इनके पावर्स को ऐड कर ले, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट बन जाएगा, यानी 1/2, 1 माइनस 1/2 दिस इक्वल टू 1/2। तो अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ये बन गया। यहां तक आपको क्लियर है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये ए प्लस भी है, ए माइनस भी है, तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन्हें हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक स्क्वायर रूट के अंदर हम इन्हें लिख सकते हैं। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है। क्लियर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट के साथ, ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये किस चीज़ के बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। कहाँ से हमने डिराइव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहाँ से हमने डिराइव किया। तो किस चीज़ की इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट, इसके बराबर है। तो इस कंप्लीट को अगर हम रिप्लेस कर लें साइन एक्स से, तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स। तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया 1/2। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। इस कंप्लीट के लिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो ये आपके लिए एक आइडेंटिटी भी है। अगर इस तरह आपके पास कोई हो तो उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा रहा है, आपको आइडेंटिटी, ये प्रूफ सारा याद है, तो आप डायरेक्ट उसके लिए क्या लिखेंगे, 1/2। प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी को हम डिराइव करते हैं और इस तरह ये आपको फिर क्वेश्चंस को श्रिंक करने में आसानी होती है। इतने प्रोसीजर से बचने के लिए अगर डेरिवेटिव ऑफ ये पूछा जा रहा है तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए, आप उसकी जगह लिखेंगे 1/2। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन 5 पार्ट 2। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। तो y इक्वल्स टू कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो आइडेंटिटीज़ गिवन है, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं कोटेंजेंट इनवर्स का, तो उसके लिए आइडेंटिटीज़ मैंने राइट साइड पे नोट किए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ u, यानी ब्रैकेट में जो कुछ भी गिवन है दैट इज एंगल ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स। तो दिस इज इक्वल टू -1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो आप ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लें। तो हम अभी इसे सॉल्व करने जा रहे हैं बाई मीन्स ऑफ दिस आइडेंटिटी। क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। राइट साइड पे कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इस फॉर्म में आ गया डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो अब अप्लाई कर लेते हैं कि राइट साइड पे क्या है, -1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू -1/1 प्लस यू स्क्वायर, दिस इज u, u स्क्वायर मीन्स cos x divided by 1 plus sin x whole square into derivative of u. Derivative of u, this is u, cos x divided by 1 plus sin x. अब ये फंक्शन इसे आप जस्ट सिंप्लीफाई कर ले, बाकी ये इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं रफ वर्क में, ताकि आपके स्टेप्स कम से कम हो। तो ये नीचे क्या होगा,
1 प्लस cos स्केयर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x होल स्केयर। ब्रैकेट में स्क्वायर हो तो ऊपर और नीचे दोनों पे अलग अलग से स्क्वायर है, आप एलसीएम ले लें। 1 प्लस साइन x होल स्केयर, ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन x होल स्केयर प्लस ये कैंसिल होगा तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो cos स्केयर x। अब आपने क्या करना है, -1 अपान दिस, तो क्या होगा -1 अपान 1 प्लस साइन x होल स्केयर प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x होल स्केयर। ये फॉर्म बन गया। अब इसमें आपने क्या करना है, a अपान b अपान c, तो a अपान b अपान c हो, इट मीन्स a डिवाइडेड बाई b अपान c इस तरह से है, तो आप इसे c अपान b करेंगे, यानी a c अपान b। ऊपर क्या होगा, a एंड c होगा, तो इट मीन्स इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, -1 इंटू 1 प्लस साइन x होल स्केयर डिवाइडेड बाई दिस फंक्शन, 1 प्लस साइन x होल स्केयर प्लस cos स्केयर x। तो बाकी चीज़ें मैं एरेज कर लेता हूँ। ये फंक्शन, इसको मज़ीद थोड़ा सा एक स्टेप सिंप्लीफाई करके फिर ऊपर लिख लें जा रहे हैं। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन x होल स्केयर a प्लस बी स्केयर है, तो इसको a प्लस बी स्केयर से हम खोल लेते हैं, देखते हैं कि ये किस चीज़ की इक्वल होगा, यानी 1 स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर साइन स्केयर x प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू दिस, इट मीन्स 2 साइन x प्लस cos स्क्वायर x। तो डिनोमिनेटर को आपने सॉल्व किया, ये बन रहा है। अब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो ये आइडेंटिटी अगर आप अप्लाई कर लें, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x, ये बन गया। अब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इन दो की जगह आपने क्या करना है, 1 से रिप्लेस कर देना है, तो 1 प्लस 2 साइन x, क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन x। तो डिनोमिनेटर इसकी इक्वल है, न्यूमरेटर इसकी इक्वल है। अब ये फंक्शन, इसको आपने रिप्लेस कर देना है कि दिस फंक्शन डिवाइडेड बाई दिस फंक्शन। तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू -1 को आप सिर्फ माइनस लिख लें, 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन x, 2 प्लस 2 साइन x। अब ये पोर्शन मैं यहां से इरेज कर लेता हूं, सॉरी जी। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, इसकी इक्वल है, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहां ब्रैकेट में हम इसे लिख लेते हैं साथ में, ये u अपान v है, डेरिवेटिव ऑफ u अपान v, कोटिएंट फार्मूला या क्वोशंट फार्मूला, आप जो भी कहें से। तो क्वोशंट फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं u अपान v, तो u अपान v को अपन ओपन कर लेंगे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v इट मीन्स फर्स्ट सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस फर्स्ट सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कि 1 प्लस साइन x स्क्वायर, 1 प्लस साइन x स्क्वायर से आप इसे कैंसल कर लें, तो यहां क्या बच गया, माइनस, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लें, तो क्या बच जाएगा, -1 अपान 2 इंटू 1 प्लस साइन x। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, इंटू ब्रैकेट में क्या है, दिस फंक्शन से 1 प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x, माइनस साइन x प्लस cos x, दिस इज सेम, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन x, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का cos x
ब्रैकेट बंद। अब नीचे डिनोमिनेटर को आपने कैंसिल किया था, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं। अब ज़रा इस पोर्शन को आप सिंप्लीफाई कर लें, इसको सेम रख लें, -1/2 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, क्या होगा माइनस साइन एक्स स्केयर, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों साइन एक्स और ये माइनस साइन स्केयर एक्स हो गया, प्लस कॉस स्केयर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्केयर एक्स। यहां तक आपको क्लियर है? अब इरेज करके ऊपर मैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूं। नाउ सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर दिस वन। अब आप एक काम कर लें, इस थ्रू आउट इसमें से माइनस आप कॉमन निकाल लें। जब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचता है, dy/dx इक्वल्स टू, आप एक दफ़ा इसे रहने दें, अगले स्टेप में हम इसे फिर कैंसिल कर लेते हैं। यहां आपने कॉमन ले लिया माइनस, अंदर क्या बच गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आइडेंटिटी के थ्रू 1 के बराबर है, तो आप इसे 1 के बराबर लिख लें, तो क्या होगा -1/2 इंटू, सॉरी ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस होके एलिमिनेट होगा, खत्म। अब नीचे क्या बन गया, 1 प्लस साइन एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या है, ये 1 बन गया और ये साइन, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह 1 लिख लें और फिर इसके बाद साइन को साइन एक्स लिख लें, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ऊपर नीचे, क्या बच गया 1/2, तो dy/dx फॉर cot inverse of the derivative of cot inverse of cos x upon 1 plus sin x is equal to 1/2. So this is answer for question number 5 part. Question number 5 part 4. क्वेश्चन यहाँ राइट साइड पे गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2 होल अंडर रूट, तो आप इसे ज्यूम कर लें y के इक्वल। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स के लिए आइडेंटिटी आपको गिवन है, राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स। तो आइडेंटिटी इसके लिए गिवन है, राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है। आइडेंटिटी के लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप अलग से डिस्क्रिप्शन में देख लें बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहाँ से आप इन आइडेंटिटीज़ के प्रूफ भी देख सकते हैं। तो अब ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1/1 माइनस u स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पे d/dx साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या हुआ कि आपने डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का जो आइडेंटिटी बन रही है, अब इसे ओपन करते हैं बाय मींस ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो राइट साइड पे क्या होगा, 1/1 माइनस u स्क्वायर, दिस कंप्लीट इज u, यानी 1 माइनस cos x अपॉन 2 होल अंडर रूट, इसका स्क्वायर और फिर होल अंडर रूट। आइडेंटिटी क्या कह रहा है, 1 माइनस u स्क्वायर, दिस इज u, तो u आपने लिख लिया u का स्क्वायर, इसके बाद होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 1/2। इस स्क्वायर रूट को 1/2 मैंने यहां लिख लिया ताकि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें थोड़ी सी आसानी हो आगे जाके। सबसे पहले इस पोर्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और फिर दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैंसिल होते हैं तो ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, 1 माइनस इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 2, अंदर ये बच गया। अब आपने क्या करना है, अगर इसके लिए एलसीएम ले ले, एलसीएम 2 हो गया, 2 माइनस इंटू 1 माइनस cos ऑफ x, ये बच गया।
अब आप इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, तो 2 माइनस 1 दिस इज 1, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, ये क्या बन गया, ये 2 माइनस 1 1 है, क्या बच गया 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। तो आप इसे रिप्लेस कर लें विद दिस फंक्शन, दिस फंक्शन। तो यहां क्या होगा इसकी जगह 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स अपान 2, इसको आपने सिंप्लीफाई किया था। अब क्या है कि होल अंडर रूट इसका अभी तक चल रहा है। तो अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। क्वोशिएंट फॉर्म में है, दोनों को अलग अलग से आप अंडर रूट में लिख लें। तो a अपान b अपान c क्या होगा, a c अपान b, और फर्दर क्या है कि ये अंडर रूट 2 ऊपर शिफ्ट होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स होल अंडर रूट। तो इट मीन्स इस कंप्लीट के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो हम इसकी जगह हम ये लिखने जा रहे हैं। तो यहां क्या होगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि पावर को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें और पावर से एक माइनस कर लें इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट अलग से 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये पोर्शन आपका सेम रहेगा, 1 अपान 2 माइनस 1, ये क्या होगा माइनस 1 अपान 2 होगा, क्या होगा माइनस 1 अपान 2, 1 अपान 2 माइनस 1, 2 एलसीएम ले ले, यहां क्या हुआ 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 2। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे माइनस 1 अपान 2। अच्छा माइनस 1 अपान 2, 1 माइनस कॉस एक्स अपान 2 माइनस 1 अपान 2। अगर इस माइनस को आप प्लस बनाना चाहें तो क्या होगा कि आप इस 2 को ऊपर ले जाए, इसको नीचे ले आए, क्या हो जाएगा पावर प्लस बन जाएगा, यानी अपसाइड डाउन करना है आपने। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना ले और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना ले, क्या बन जाएगा 2 अपान 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 अपान 2। यहां तक आपको क्लियर है। तो हम इस पोर्शन को इससे रिप्लेस कर लेते हैं। नाउ dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू, ये पोर्शन आपका सेम है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 1 प्लस कॉस एक्स होल अंडर रूट इनटू ये 1 अपॉन 2 है। आप इसे यहां रहने दें या आप इसे यहां लिख ले या अभी तक यहीं पे रहने दें 1 अपॉन 2, बाद में सिंप्लीफाई जब करेंगे तो देखेंगे। तो अब आप इसे 1 अपॉन 2 प्लस की सूरत में क्या किया कि इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, माइनस 1 अपॉन 2 था तो प्लस 1 अपॉन 2 बन गया, तो 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब इसके बाद इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया, पहले आपने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, ये बन रहा है, इसको आपने सिंप्लीफाई किया और ये प्लस 1 अपॉन 2 में माइनस 1 अपॉन 2 था, आपने ऊपर वाले को नीचे, नीचे को ऊपर ले गए तो साइन चेंज हुआ। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव। तो इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, इसका अलग से होगा। इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 0 इंटू इसका 1 अपॉन 2, बल्कि माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन, ये क्या होगा प्लस, तो प्लस साइन एक्स अपॉन 2। तो इस कंप्लीट की जगह आप क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 2। तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं साइन एक्स अपॉन 2 से, साइन एक्स अपॉन 2। अब हम ऊपर वाले इरेज करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ऊपर
लिखने जा रहे हैं। नाउ dy upon dx दिस इज इक्वल टू, ये 2 है, ये 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहे हैं 4। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, √2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/1 प्लस कॉस एक्स। ये अब ये दोनों चीजें आपने बाहर निकाली। अब क्या बच गया, साइन एक्स ऊपर बच गया, तो यहां अगर आप इसकी जगह लिखेंगे साइन एक्स। अब सिर्फ ये बचा हुआ है। अब इसमें क्या है कि ऊपर नीचे दोनों का 1/2 है, तो दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर रूट। यहां तक आपको क्लियर है। अब ऊपर ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, √2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, √2 इंटू √2 दिस इक्वल टू 2। जब भी दो चीजें सेम बेस के साथ अंडर रूट के होते हुए मल्टीप्लाई हो तो आप एक बेस को एक दफा लिख लेंगे। उसकी वजह क्या है कि 2 1/2 इंटू 2 1/2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेस सेम लिखेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, तो 1/2 प्लस 1/2 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ऊपर क्या बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, तो 2/4 बन गया। ये इससे कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू ऊपर क्या है साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक स्क्वायर रूट के अंदर हम दोनों को लिख सकते हैं। अब a प्लस बी a माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल है, तो क्या होगा 1/2 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अंडर रूट पे बरकरार है। यहां तक आपको क्लियर है। अब आगे आप देख लें, एक आइडेंटिटी आपको, ये आइडेंटिटी आपको पहले से पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर एक्स को रहने दें, इसको बाकियों को अपराइट पे शिफ्ट कर लें, क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सिर्फ साइन आपको चाहिए तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स किस चीज की इक्वल है, साइन एक्स दिस इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अंडर रूट। अब इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल अंडर रूट को आप साइन एक्स से रिप्लेस कर लें, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स ऊपर है और नीचे भी क्या हुआ साइन एक्स, तो साइन एक्स से कैंसिल हुआ, क्या हुआ 1/2, तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1/2। So derivative of sine inverse of 1 minus cos x upon 2 whole under root this is equal to 1/2. So this is answer for question number 5 part 4. Question number 5 part 5. Sine inverse of this function. तो क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए आइडेंटिटी आपको पहले से प्रूव्ड अवेलेबल है, तो आइडेंटिटी मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है। साइन इनवर्स ऑफ u, इसका डेरिवेटिव किस चीज़ की इक्वल होगा 1/1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो हम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट आइडेंटिटी दिस वन, तो किस चीज़ की इक्वल है दोनों, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल गिवन आपको क्या है x है, तो लेफ्ट साइड पे करेंगे dy अपॉन dx बन जाएगा, और राइट साइड पे क्या है d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया, अब ये आइडेंटिटी लेफ्ट साइड पे आपके लिए बन गई डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ u दिस इज u। अब अपने राइट साइड पे क्या करना है कि 1/1 माइनस यू स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो लेफ्ट साइड दिस इक्वल टू सेम dy अपॉन dx एंड राइट साइड 1/1 माइनस दिस इज u स्क्वायर और होल अंडर रूट u स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ u
1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लें। रफ वर्क में आप इसे सॉल्व करके फिर कुछ स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। तो क्या बन जाता है कि 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप एलसीएम ले लें, यहां कुछ भी नहीं 1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एलसीएम। सॉरी, इस पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और फिर होल स्क्वायर भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये इससे कैंसिल हुआ तो ये 2x होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी स्क्वायर से आप खोल लें, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बल्कि एक्स स्क्वायर नहीं x की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। अब क्या है, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर बन गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। तो अब इसकी जगह आप ये लिखेंगे और अंडर रूट इस पे थ्रू आउट चल रहा है, इस पे अंडर रूट चल रहा है। अब आप ऊपर वाले पोर्शन इरेज करके आपने सिंप्लीफाई किया, आपके पास फाइनली ये आ रहा है। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, आप दोनों का अलग अलग से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। इस तरह आप लिख सकते हैं a अपान b अपान c। तो ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो गए और a अपान बी सी किस चीज़ की इक्वल है, ए सी डिवाइडेड बाई बी, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए थे और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर होल अंडर रूट। तो आप इस कंप्लीट की जगह क्या लिखेंगे, ये रिप्लेस कर लेंगे। इस टोटल पोर्शन को सिंप्लीफाई किया, ये बन रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और ये होल अंडर रूट इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ ये पोर्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस पोर्शन, ये आपको कोशेंट फार्मूला या कोटिएंट फार्मूला आप इसे कह सकते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस कर लें। तो आप कोशेंट फार्मूला की मदद से आप इसे खोल सकती हैं। डेरिवेटिव ऑफ कोटिएंट फॉर्म दिस इज इक्वल टू व्हाट, v यानी सेकंड फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन सॉरी माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन यानी v का होल स्क्वायर। अब आप इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर ले, ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, आप इसे सेम रिपीट कर लें 1 प्लस x4 माइनस 2x स्क्वायर होल अंडर रूट इनटू, तो ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सेम है। डेरिवेटिव ऑफ 2x दिस इज 2 माइनस दिस 2x इज सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 चूंकि कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2x। तो आप क्या लिखेंगे 0 प्लस 2x है तो आप उसे 2x लिख सकते हैं। अब ये किस चीज़ की इक्वल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 4 माइनस 2x स्क्वायर इनटू, ये आपका क्या बन जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऊपर इरेज करके यहां पे लिखते हैं। इसके नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये पहले से चल रहा है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख दें।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर को आप खोल लें a माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपने इसे लिख लिया, ये इसको कैंसिल कर देता है, इनटू दिस इज व्हाट 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसे इस तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिपीटेड टर्म के तौर पे आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, अब ऊपर इसमें से 2 कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां बच गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे बचा हुआ है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बच गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई अपान डी एक्स, एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, और दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6, क्या है, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब ये क्या है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, आप इस फंक्शन को सबसे पहले देखें कि अगर सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, इसके बाद आप आइडेंटिटीज पे अप्लाई कर लें कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस यू स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो आइडेंटिटी आपके पास अवेलेबल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले आप देख लें, ये सिंप्लीफिकेशन इसके लिए पॉसिबल है नहीं है, इसे रफ वर्क में हम कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। तो आप इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइजिंग, आप इसे रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर में जो भी है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर लेंगे बीच में, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। तो इस डिनोमिनेटर को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मगर बीच में जो साइन है उसे सिर्फ चेंज कर लिया। अब अगर इसको कैंसिल कर लें तो आपका वही फंक्शन बरकरार रहता है। तो रेशनलाइजेशन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिफरेंट साइन के साथ करने का मकसद ये है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर सकें। अब क्या है, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, नीचे को नीचे के साथ कर लें, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। हम इसे इस तरह जैसे एल्जेब्रिकली आप इसे मल्टीप्लाई कर लें इस फंक्शन को इसके साथ। तो फर्स्ट फंक्शन विद द फर्स्ट वन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यानी दो सेम चीजें x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाता है, सिर्फ x बनता है, x की पावर 1/2 x की पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या बनेगा, सिर्फ x बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेम बेसिस के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो सिर्फ एक बेस आप लिखेंगे और स्क्वायर रूट एलिमिनेट होगा, माइनस 1 प्लस एक्स विद दिस वन, तो क्या बन जाता है 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट, ये बन गया। अब इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाता है कि माइनस ये इसके साथ 1 माइनस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट। अब इसको इसके साथ कर ले माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों सेम बेसिस के साथ है तो 1 माइनस एक्स अंडर रूट, बल्कि 1 माइनस एक्स बचता है। अब देख लें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, ये 1 और ये 1
दिस इज 2। अब ये दोनों चीजें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस, दोनों माइनस साइन के साथ हैं, तो ये दोनों ऐड हो रही हैं। 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये बन गया। अब ऊपर जो आपने मल्टीप्लाई कर लिया सिंप्लीफाई करने के बाद, ये चीज बन रहा है। अब नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। ये पोर्शन आपको, इस ऊपर वाले फंक्शन को ऊपर वाले के साथ आपने एल्जेब्रिकल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस वे से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपको आ रहा है। अब नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या बनता है? ए स्केयर 1 प्लस एक्स अंडर रूट होल स्केयर माइनस बी स्केयर 1 माइनस एक्स अंडर रूट होल स्केयर। तो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ये क्या बन रहा है? 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये माइनस अंदर के माइनस को चेंज कर लेता है प्लस एक्स, ये इससे कैंसिल। तो क्या बन गया? 2x। क्या बन गया? 2x। तो नीचे क्या बन रहा है? ऊपर आप ये कॉमन निकाल लें, 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है? 1 माइनस 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये इस फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई कर लिया रेशनलाइजेशन वे से, तो ये बन रहा है। अब ये आप यहां पे पुट कर लें, फिर आइडेंटिटी अप्लाई कर लें। नाउ पुटिंग दिस वन, इट मींस y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। क्या होगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये फॉर्म आपके पास आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को आप डेरिवेटिव ऑफ दिस टेंजेंट इनवर्स ले लें आइडेंटिटी के थ्रू, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। तो इसे खोल लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, दिस कंप्लीट इज यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स। और ये चूंकि कंप्लीट u है तो इस u का स्क्वायर, इट मीन्स पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस पोर्शन को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाई व्हाट मीन्स, बाई मीन्स ऑफ कोशिएंट फार्मूला या कोटिएंट फार्मूला आप इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ऊपर इसका भी एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर हम ऊपर सिंप्लीफाई कर लें, या सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा और प्लस ये इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट और ये स्क्वायर। यहां तक ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, इस पोर्शन को a माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस a 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर किस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट और ये कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसल, ये 1 और 1 ये 2, तो 2 माइनस 2 ये बन गया, 2 माइनस ऊपर वाला पोर्शन क्या बन रहा है, ऊपर वाला पोर्शन ये बन गया, जबकि नीचे क्या है एक्स स्क्वायर अवेलेबल है।
तो अब इस पोर्शन को आप क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 1 + 1 दिस इज 2 -2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इस पोर्शन को हमने सिंप्लीफाई किया, ये बन रहा है, और दिस कंप्लीट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन दिस है, तो हमने इस पोर्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या 1 अपॉन दिस। अब अगर आप इसे a अपॉन बी सी है तो a अपॉन बी सी किस चीज़ की इक्वल होगा, ए सी डिवाइडेड बाई बी। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट क्या बनता है, -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू -2x माइनस ये बनता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर पार्ट दैट इज 1 यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस होके कैंसिल हुआ, ये 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है, ये एक छोटा सा मिस्टेक चल रहा था, x यहाँ पे मिसिंग था, -1/2 इंटू एक्स इंटू दिस पार्ट। अब ये 2 से कैंसिल हुआ, माइनस इस माइनस से कैंसिल हुआ, तो ये x और ये एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस पोर्शन, ये -1/2 था, नीचे आके +1/2। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर और ये आपस में मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब दो सेम बेसिस के साथ स्क्वायर रूट पे मल्टीप्लाई हो तो आप बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और स्क्वायर रूट एलिमिनेट होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और इस 1 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, तो क्या बच रहा है, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये कंप्लीट पोर्शन इस कंप्लीट पोर्शन के साथ कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, उसको मैं ऊपर यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। सो दिस इज आंसर and derivative of tangent inverse of this function. So this is answer for question number 5 part 6. Question number 5 part 7 करने जा रहे हैं, differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. तो अब इसे आप देख लें, क्वेश्चन फॉर्म इस पे अप्लाई हो रहा है, तो आप दोनों साइड पे सबसे पहले dy अपॉन dx ले लें, तो d अपॉन dx ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन फॉर्म आपको शो कर रहा है, u अपॉन v, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v किस चीज़ की इक्वल है, इसे ओपन कर लेते हैं, सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू दिस फंक्शन सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस सेकेंड फंक्शन सेम x साइन इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये बन गया, अब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपने क्या करना है, दिस फंक्शन सेम आप इसे सेम लिख लें इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। अब ये डेरिवेटिव ऑफ दिस वन ये अलग से प्रोडक्ट फार्मूला है, तो इस पोर्शन को आप प्रोडक्ट फार्मूला के थ्रू दोबारा से खोल लेंगे। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस पोर्शन को आपने दोबारा से खोल लिया प्रोडक्ट फार्मूला के तहत, माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, ये किस चीज़ की इक्वल होगा, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और इंटू माइनस 2x, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट। इनर पार्ट क्या है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, -2x का तो -2x स्क्वायर का
2x बनता है। अब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स आप लिखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है? 1/1 माइनस यू स्क्वायर। तो क्या होगा? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1। तो ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लें। ये 2 से कैंसिल हुआ और ये x के साथ एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और साथ में ये माइनस और ये माइनस, ये इसको प्लस बना देते हैं और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऊपर बच गया और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है, ये नीचे आके 1 प्लस 1/2 है, तो आप इसे इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप इस ब्रैकेट को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। इस ब्रैकेट में आप अगर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इससे कैंसिल हुआ, ऊपर एक्स बच गया, प्लस साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये बच गया। अब क्या है कि ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, आपके पास ये बच गया और यहाँ क्या बच गया? प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब आपने क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई कर देना है। नाउ सिंप्लीफाइंग, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक ब्रैकेट है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे 1 है, तो आप अगर एलसीएम ले लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, प्लस ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप ज़रा इसे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या बन जाता है? एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, दोनों सेम बेसिस के साथ हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन इनवर्स ऑफ x 1 के साथ साइन इनवर्स ऑफ x और इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप 1/2 बेशक लिख लें। ये सेम चीज़ें प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो रही हैं, तो ये अब आप इसे x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे अंडर रूट लिख लें या 1/2 लिख लें। इस क्वेश्चन को आप पीछे से देख लें, इस होल के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से चल रहा था, तो यहां भी क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ चलेगा
और यहाँ 1 माइनस एक्स स्केयर इसके साथ चल रहा है। तो यहाँ क्या होगा कि 1 माइनस एक्स स्केयर सिंगल पावर के साथ और 1 माइनस एक्स स्केयर 1/2 के साथ। तो अब फाइनल आंसर क्या होगा? द फाइनल आंसर विल बी, तो dy/dx दिस इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर, दोनों सेम है, पावर्स इनके ऐड होंगे, 1 प्लस 1/2 दिस इज 3/2, 3/2. So this is answer and derivative of this function and answer for question number 5 part 7. Question number 5 last part है, question number 5 का 8th part. क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि आप क्वेश्चन को लिख लें लेट y इज इक्वल टू दिस, आप एज्यूम कर लें y की इक्वल, तो दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन, इसके बाद आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अब आप देख लें कि दो फंक्शंस प्लस माइनस हो रहे हो तो दोनों का अलग अलग आपने डेरिवेटिव लेना है। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे dy/dx ऑफ दिस पोर्शन माइनस दिस पोर्शन। अब इसके बाद ये u इंटू वी का प्रोडक्ट फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट फार्मूला दिस इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है कि 1/1 माइनस यू स्केयर, तो 1/1 माइनस u की जगह x है तो x स्केयर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो x का डेरिवेटिव 1 है, उसे आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? ये 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 बनता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट 1 माइनस एक्स स्केयर है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस एक्स स्केयर का माइनस 2x। अब माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड पार्ट दैट इज 1। अब आप इसे लिख लें, ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं सेम चीज़ें, तो इनकी जगह 1 बच गया और साइन इनवर्स ऑफ x आपने इसे इसी तरह लिख लिया, ये 2 के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस आपका बरकरार रहेगा, इस प्लस को माइनस बना देगा और ये -1। अब यहाँ 1 बच गया, आपने 1 लिख लिया, यहाँ क्या बच रहा है? साइन इनवर्स ऑफ x और साथ में ये माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ x इस पोर्शन का, और ये -1 ये आपने लिख लिया। अब क्या है? ये 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस 1/2 है, ये नीचे आके प्लस 1/2 बन रहा है, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर आपका क्या बचता है? माइनस एक्स साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8 और डेरिवेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। दिस इज आंसर फॉर लास्ट पार्ट। सो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू एक्सरसाइज।